जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज है 6 दिसंबर 2024 और 6 दिसंबर 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहां पे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1099 नंबर की क्लास देख रहे हैं। लगातार आपको 1099 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ये जो क्लास होगी वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होने वाली है। स्टैटिक जीके का भी भंडार है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए। जो भी मैं आपको बताऊंगा उन सभी चीजों को पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां जो आपके दिमाग को चार्ज अप करेंगी, जो आपके दिमाग को ऊर्जा देंगी। उम्मीदें फिर से सब कुछ जिंदा कर देती हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति की उम्मीदें खत्म हो जाती, मान लो उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उम्मीद पे ही जिंदगी टिकी हुई है। कई बार ऐसा होता है, किसान अपनी फसल को लगाता है लेकिन उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसका यह मतलब नहीं कि अगले साल उसको उम्मीद नहीं है कि फसल दोबारा से मैं यहां पे उसका उत्पादन कर सकता हूं, मैं फिर मेहनत करूंगा, फिर से फसल लगाऊंगा। आपने तो देखा ही होगा, आपके माता पिता जो है किसानी करते होंगे, आपके भाई जो भी बड़े जन होंगे, आपके परिवार में लोग होंगे, चाचा लोग होंगे, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे कि मेहनत करने के साथ साथ हमें धैर्य भी रखना चाहिए। और श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें फल जो है कभी कभार बाद में मिलता है, पर मिलता जरूर है किसी ना किसी रूप में। आइए देखते हैं आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। राजमनचंदा का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? राजमनचंदा हैज पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो देखिए, इनका संबंध था स्क्वैश से, स्क्वैश से इनका रिलेशन था। ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। आपसे डायरेक्ट ही ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि राजमनचंदा का रिलेशन किस खेल से था, तो आप बताएंगे कि इनका संबंध जो था वह स्क्वैश से था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है राजमनचंदा। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। इन्होंने 6 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। कब से कब तक? 1977 से लेकर 1982 के बीच में। दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कारों में से एक है अर्जुन पुरस्कार। वैसे जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके बाद अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को। तो 1980 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों, बात यहां पे निधन की आई है, तो हाल ही में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा संजीवनी में हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की, जॉन टीनिस वुड। तो इनका निधन हो चुका है। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था इनके बारे में। देखिए, अगले व्यक्ति हैं सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है, जो कि प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और इन्होंने छठ पूजा को जो एक नया आयाम दिया है, इसका बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है। रोहित बल का निधन हो गया है, जो कि फैशन डिजाइनर थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। भारत ने फाइनल में किस टीम को हरा करके 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 को जीत लिया है? इंडिया हैज वॉन 11th मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल? तो देखिए, भारत ने यहां पे किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया। भारत ने पाकिस्तान को हराया है 11वें नंबर की पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप में। आप यहां पर देख सकते हैं। तो भारतीय टीम यहां पर इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद एंजॉय कर रही है। तो भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया है और 5वीं बार पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप पे कब्जा कर लिया है। 5वीं बार, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो जूनियर एशिया कप था ये कब से कब तक चला, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो 11 नंबर का पुरुष जो जूनियर एशिया कप था ये हुआ है 4 दिसंबर को। इसका फाइनल मैच हुआ, कहां पर हुआ? मस्कट, ओमान में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? मस्कट, ओमान में। और इसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। अब देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने कब कब इस कंपटीशन को जीता है। तो भारत ने 2023 में जीता, 2015 में जीता, 2008 में जीता, 2004 में जीता। अब 2024 में भी भारत ने इसको यहां पे जीत लिया है। अब देखिए, जो कंपटीशन है ये पहली बार, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस टूर्नामेंट वाज हेल्ड इन 1988, 1988 में। और इसका जो आयोजन होता है वो एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अब देखिए मैं आपको बहुत सारे हॉकी के इस साल कप्स हुए हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवीजन करा देता हूं परीक्षा संजीवनी में, मैं जैसा कि मैं कराता रहता हूं, ताकि आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बहुत सारे प्रश्नों की जानकारी हो जाए। तो पेरिस ओलंपिक की हम चर्चा कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल नीदरलैंड ने जीता था, सिल्वर मेडल जर्मनी ने जीता था, और हमारे प्यारे भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2020 के ओलंपिक्स में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब 2028 में ओलंपिक कहां पर होगा, तो ये होगा यूएसए में होगा। और 2032 का ओलंपिक्स कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2036 का जो ओलंपिक्स होगा वो कहां पर होगा, इंडिया में हो सकता है, ऐसा भारत यहां पे प्रयास कर रहा है। सुल्तान अजलन शाह कप की बात करें तो विजेता जापान है और विनर रनर अप वो पाकिस्तान है। तो इस सुल्तान अजलन शाह कप को भी आप ध्यान में रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर वॉज सेकेंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 डिफेंस डायलॉग हेड। ये 2+2 क्या होता है, यानी बायलैटरल रिलेशन होते हैं 2+2 में, और इसमें दो आपको देखने को मिलेंगे, एक है विदेश संवाद और दूसरा रक्षा संवाद। यानी हम किस प्रकार से फॉरेन रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं और हम अपने डिफेंस रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए आपस में चर्चा हुई, और बिना चर्चा के कोई देश बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये दूसरा जो हुआ है विदेश और रक्षा संवाद, न्यू दिल्ली में हुआ। ध्यान में रखिए कहां पर हुआ है, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। दूसरा भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद 3 दिसंबर को हुआ है, और ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और पहला कब हुआ था, तो पहला पिछले वर्ष हुआ था, पहला पिछले वर्ष हुआ था 2023 में, और ये भी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। 2023 में न्यू दिल्ली में हुआ, 2024 में भी न्यू दिल्ली में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा कहां पर होगा, तो ये यूनाइटेड किंगडम में होगा। अगला कहां पर होगा 2025 वाला, तो 2025 वाला ये यूनाइटेड किंगडम में होगा। 2 बार 2023 2024 में भारत में हो चुका है, अगली बार 2025 में यूके में होगा। अब देखिए प्रमुख एजेंडा क्या रहा, आखिर ये जो मीटिंग्स होती है इसका एजेंडा क्या है, तो इसका एजेंडा है बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मुद्दों पर चर्चा करना। यानी ऐसे बात करना कि हम कैसे अपना क्षेत्रीय विकास कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे द्विपक्षीय विकास कर सकते हैं, और कैसे अंतरराष्ट्रीय महत्व को, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कैसे यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम जो है केवल आप इंग्लैंड जो है इसमें शामिल नहीं होता है, इसमें टोटल 4 ऐसे देश है जो कि यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो पहला स्कॉटलैंड है, दूसरा इंग्लैंड है, और तीसरा नॉर्दर्न आयरलैंड है, और चौथा वेल्स है। तो ये 4 देश मिलकर करके बनाते हैं पूरा यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और यहां पर देखिए उत्तरी आयरलैंड, ये सब मिलाकर के क्या बनाते हैं, हमारा इंग्लैंड बनाते हैं। क्लियर है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन है। रिसेंटली में दोस्तों ऋषि सुनक की जगह नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, और चार्ल्स तृतीय यहाँ के सम्राट हैं। दोस्तों आपसे मैंने कल 3 क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो जिम कॉर्बेट पार्क कहां पर है, यह है उत्तराखंड में। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो इसमें होता है नाभिकीय संलयन, यानी जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो उससे एनर्जी बनती है, ठीक है। फिर है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर है, तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप चेक कर लीजिएगा, आपने सही दिया कि नहीं। अगर आपने गलत दिया था तो वापस से आप उसे सही कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको ऐसे प्रश्न जो मैं पूछता हूं यहां पर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपको यहां पे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आइए हम बढ़ते चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। एस्टा गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 इसे किसने जीता है, हु हैज वॉन एस्टा गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024। नाम से स्पष्ट हो गया कि नर्स जो होती है उनको ये अवार्ड दिया जाता है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं। तो मारिया विक्टोरिया आपको ध्यान में रखना है। मारिया विक्टोरिया को एस्टा गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड यहां पे मिला है, आप यहां पर देख सकते हैं मारिया विक्टोरिया को। तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने
एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड यहां पे जीता है और यह पुरस्कार बेंगलुरु में दिया गया है। तो 202 देशों की 78,000 नर्सों में से इन्हें चुना गया है। बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े नर्सों में से एक महिला का नाम यहां पे चूज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मारिया विक्टोरिया जुआन को चुना गया, इनको 2 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला। तो ये एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसमें दिया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिसिन क्षेत्र में जो असाधारण योगदान देती है नर्सें, उनको ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 2021 में हुई है। इस पुरस्कार को एस्टर डीएम हेल्थ केयर के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब दोस्तों 2024 में बहुत सारे पुरस्कार प्रदान किए गए, एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अभी रिसेंटली में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला है, हान कांग को मिला है। तो आप हाथ कान याद रखना, हाथ और कान, तो हाथ से हान और कान से कांग याद रहेगा, ठीक है। सखोरोव पुरस्कार 2024 किसको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गांजालेज ओरितिएवा को मिला है, ठीक है। दोनों जो है वेनेजुएला के बिलोंग करते हैं, वेनेजुएला के अपोजिशन पार्टी के लीडर रहे हैं और इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए फाइट किया है। तो लोकतंत्र के लिए मिला सखोरोव पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 राजकुमार हिरानी को मिला, जो 3 इडियट्स के डायरेक्टर, आपने तो देखा होगा 3 इडियट्स। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 दारा सिंह खुराना को मिला 2024 का ब्रिटेन में। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 यहां पे विनोद बच्चन को मिला है। किसे मिला है? विनोद बच्चन को यहां पे मिला है, जो कि यूके पार्लियामेंट ने दिया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे, जो नए स्टूडेंट्स उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ मिलती है ठीक आधे घंटे के बाद। आप ई बुक्स में जाना, टेस्ट सीरीज में जाना, टेस्ट पास में जाना, जहां पर आपको रेगुलरली मतलब नियमित रूप से आपको टेस्ट देना है, टेस्ट पास है यहाँ पर। तो हर महीने की मासिक पत्रिका आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिल जाएगी। ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस की सभी विषयों की आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। तो नवंबर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए उपलब्ध करवा दी गई। अब जाइएगा एप्लीकेशन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 10 महीने, 9 महीने, 12 महीने करंट अफेयर्स की अगर आपको ई बुक डाउनलोड करना है तो आप ईयरली हाफ ईयरली सेक्शन में जाना, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आइए यहां पर देखते हैं। 5वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरीके से लागू करने वाला भारत का सबसे पहला यूनियन टेरिटरी कौन है? यानी पहला ऐसा यूटी कौन है जिसने 3 क्रिमिनल लॉ को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया है? तो चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। तो चंडीगढ़ में पूरी तरीके से 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरीके से लागू किया गया है। तो 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया। देश का सबसे पहला यूनियन टेरिटरी बन चुका है चंडीगढ़। आप यहां पर देख सकते हैं बातचीत करते हुए अमित शाह देश के प्रधानमंत्री को। तो 3 नए आपराधिक कानून है क्या क्या? भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस कहते हैं, इंडियन जस्टिस कोड है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस कहते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन सिविल डिफेंस कोड, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। ये 3 नए आपराधिक कानून हैं जो कि अभी इंप्लीमेंट किए गए हैं रिसेंटली में, और 3 साल के भीतर पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत पुराने आईपीसी को हटा करके बनाए गए, तो समय लगता है हर जगह इंप्लीमेंट करने में। अब आपको डेट जरूर याद रखना 1 जुलाई की, जिस दिन हम जीएसटी डे, एसबीआई का स्थापना दिवस मनाते हैं, चिकित्सक दिवस भी मनाते हैं। तो 1 जुलाई को पूरे देश में से लागू किया गया है। देखिए 1860 में बना था आईपीसी, जो कि ब्रिटिश के समय में इंडियन पिनल कोड के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत ही आउटडेटेड था, बहुत ही पुराना था, आज के वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा नहीं करता था। तो उसे अपडेट करते हुए आईपीसी की जगह हमने इसको भारतीय न्याय संहिता बीएनएस यहां पर बना दिया है। क्लियर है? आइए देखते हैं दोस्तों, यहां पे नॉलेज फैक्ट्री में प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को हमने आज लिया है। और किस टॉपिक पे नॉलेज फैक्ट्री चाहते हैं तो कल से कमेंट आपका और नॉलेज फैक्ट्री भी आपकी। मैं आपको बोलता हूं कल से कमेंट आपका और नॉलेज फैक्ट्री आपकी। यहां पर मैं बकायदे स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि ये यहां पर बच्चा ने यहां पर कमेंट किया था, हमने उसी का यहां पे नॉलेज फैक्ट्री लिया है। आप डिमांड करोगे, रखेंगे हम।
तो सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। हमारे देश के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैं, बापू भी हम महात्मा गांधी को कहते हैं। वयोवृद्ध पुरुष तो ये है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और यहाँ पे लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने पूरे देशी रियासतों को जोड़ने का, एकीकरण करने का काम किया है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। बंगाल केसरी हम आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। आंध्र केसरी हम टी प्रकाशम को कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेटली प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो देखिए साहब, आपने तो पढ़ा ही है कि सीजेआई कौन बने हैं, और संजीव खन्ना जी बन चुके हैं। तो दोस्तों अभी रिसेंटली में जज बने हैं। आजकल प्रश्नों का थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है, तो रिसेंटली में अगर कोई जज बदल जाता सुप्रीम कोर्ट का तो उसका भी नाम पूछ लेता है। खासकर जो जज की तैयारी कर रहे होंगे क्लैट की, तो उनके लिए तो विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो जस्टिस मनमोहन, अब ये नाम याद करने में आपको कोई कठिनाई होगी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन नाम के प्रधानमंत्री। तो जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। आप मेरे पीछे जस्टिस मनमोहन को देख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज यहां पे बनाए गए हैं और मंजूरी मिल चुकी है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज बनता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का वो जज बनता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है आप हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज हो, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया, अगर आप 10 साल के लिए आप एडवोकेट रहे हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की नजर में आप बहुत ही विधिवेत्ता है, यानी आपको बहुत नॉलेज है, बहुत आप ज्यूरिस्ट हैं, तो आपको इन केसेस पे आप सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस होते हैं उसमें आपको स्थान मिल जाएगा। अभी प्रेजेंट में दोस्तों टोटल जो जजों की संख्या वो 34 है। इसमें एक सीजेआई होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। तो टोटल 34 जजों की संख्या है। ये फुल स्ट्रेंथ के साथ अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट यहां पे कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया है। 28 जनवरी मिलता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और प्रेजेंट में संजीव खन्ना 51 नंबर के सीजेआई बने हैं, डीवाई चंद्रचूड़ के स्थान पर, जो भारत के 50वें सीजेआई हैं। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता चलता है भाग 5 और अध्याय 4 में। क्लियर है? तो हाल ही में हुई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। तो आशीष खन्ना की तस्वीर देख रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल सोलर अलियांस के डायरेक्टर बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। और ये किनके स्थान पर बने आशीष खन्ना? AK माथुर के स्थान पर। इंडिया यमहा मोटर के चेयरमैन बने इटारू ओटानी, और प्रवीणा राय MCX के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। राजेश कुमार सिंह नए रक्षा सचिव है, जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हेल्प करेंगे। ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष सुमिति धर्मवर्धन। एक्सिस बैंक के MD दोबारा से अमिताभ चौधरी जी बन चुके हैं। अपॉइंटमेंट पढ़ लिया। अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 तैयार किया? अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एलॉन मस्क, दुनिया ने वीडियो देखा, दुनिया ने वीडियो देखा, जहां पर जो रोबोट्स थे आगे चल रहे थे, पीछे से एलॉन मस्क आ रहे थे। तो जैसा आपने कभी सोचा था, टीवी में देखा था, मूवीज में देखा था, वो सारी चीजें सच हो रही हैं। विच कंट्री हैज क्रिएटेड द फास्टेस्ट रनिंग रोबोट? यानी वो दौड़ लगाएगा। तो चाइना वो देश है जिसने फास्टेस्ट रनिंग रोबोट को यहां पे तैयार किया है। तो आप यहां पे उन सभी रोबोट्स को देख सकते हैं। तो इन्होंने यहां पे रोबोट ईरा को 3 दिसंबर को स्टार 1 नाम का रोबोट यहां पे बनाया है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट है। अब देखिए, मतलब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, यानी 1 घंटे में 13 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर लेगा। अब दोस्तों मैं आपको इसरो के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बता देता हूं, डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स बता देता हूं। तो अभी देखिए, हाल ही में एक हल्का टैंक हमने बनाया है, उसका हमने परीक्षण किया है, इसका नाम है जोरावर। DRDO ने डेवलप किया है, और कामत जी इसके अभी वर्तमान में DG हैं, डायरेक्टर जनरल है। 1958 में DRDO की स्थापना हुई है। अग्नि 4 का सफल परीक्षण भारत ने किया है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सूज है।
आने वाले समय में आप ऐसे ही जूते पहनेंगे जिसमें आपको जहां भी चलेंगे तो लाइव लोकेशन ट्रैक हो जाएगा। खासकर ये जूते पत्नियां अपने पति को देंगे, ठीक है, तो उनको दिक्कत नहीं होगी पति कहां जा रहा है, पूरी पति की लोकेशन मिल जाएगी। गिफ्ट में देंगी जूते जहां पे पता चल जाएगा कि पति कहां कहां जा रहा है, लाइव ट्रैकिंग पत्नियां देखेंगी, ठीक है। तो ऐसा भी होगा, वैसे पति भी दे सकते हैं पत्नियों को ऐसे जूते। सेरा और ब्लू ओरिजिन्स ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत के साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, और ये आपके डिफेंस और साथ ही साथ जो कि अंतरिक्ष से संबंधित है। माइकल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से हटा दिया गया है? माइकल बर्नियर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ऑफिस? तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, इनको हटा दिया गया है। और क्यों हटाया गया आइए इसको भी जानते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, तो अब फ्रांस के प्रधानमंत्री माइकल बर्नियर को देखते हैं। सरकार ने इनको नेशनल असेंबली में जब यहां पर विश्वास मत की, जैसे हमारे देश में भी होता है, अगर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सरकार विश्वास मत को, कॉन्फिडेंस वोट को खो देती है तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अभी जो टोटल सीटों की संख्या 272 चाहिए, ये जादुई नंबर बीजेपी ने यहां पर तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर के बनाया है, और यहां पर और भी पार्टी वहां पे सहयोग कर रही है, नीतीश बाबू भी सहयोग कर रहे हैं, तो जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, अगर उनमें से भी कोई हट जाता है तो यहां पे विश्वास मत आपका खो जाएगा। विश्वास मत का मतलब होता है मेजॉरिटी। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। यह प्रक्रिया हमारे देश में भी यही है। तो इनका कार्यकाल केवल 3 महीने चला और सत्ता से बाहर होना इनको पड़ा है। तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बन जाता मेरा मन कर रहा है तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो आपको सांसदों का समर्थन चाहिए, और सांसदों का समर्थन मिल जाएगा तो राजा गुप्ता रात ही रात प्रधानमंत्री बन जाए। मतलब अगर हमको सपोर्ट कर दें तो हम फिर 6 महीने बाद हम चुनाव लड़ लेंगे कहीं भी। हम ऐसा रूल होता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री बनना है तो आप उस समय सांसद नहीं है तो भी आप बन जाएंगे। आप राज्यसभा के सांसद नहीं, आप लोकसभा के सांसद नहीं है तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन आपको 6 महीने के अंदर किसी भी संसदीय क्षेत्र से आपको एमपी बनना पड़ेगा, वरना फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो 577 सांसदों में टोटल 331 ने बर्नियर के सरकार के खिलाफ मतदान कर दिया है, यानी अगेंस्ट वोट यहां पे समर्थन नहीं मिला, इसलिए इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रांस की। फ्रांस कहां पर है? आप ये यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप देख रहे हो, तो आप यहां पे फ्रांस देख रहे हो, और फ्रांस के ऊपर इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस और यूके के बीच में है। फ्रांस के बगल में बेल्जियम है, इधर जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, नीचे मेडिटेरियन सी है, और फ्रांस की इधर बगल में स्पेन है, ऊपर अटलांटिक ओशन है। अब फ्रांस की कैपिटल तो आपको पता है पेरिस है, जहां पे ओलंपिक्स हुआ था। सिन नदी किनारे पेरिस है। एमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति, जो करेंसी यूज होती है वो यूरो है। क्या है? यूरो है। दोस्तों संजीव कुमार सिंगला यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि फ्रांस में भारत के राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। फ्रांस के सेर्गी शहर में आपको तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वो आपको देखने को वहां पे मिलेगी जब आप फ्रांस जाइएगा। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इज द किंग ऑफ विच कंट्री हु हैज अराइव्ड ऑन अ 2-day विजिट टू इंडिया? तो भूटान के ये यहां पर राजा हैं जो भारत की 2 दिनों की यात्रा पर आए हुए हैं। आप यहां पे भूटान के राजा को देख सकते हैं, और इनकी रानी भी है इनके साथ। राजा रानी दोनों आए हैं। रानी का नाम है जेटसन पेमा वांगचुक। तो 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए हुए देश के विदेश मंत्री आप देख सकते हैं, ये हैं जयशंकर साहब। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन दोनों के बीच में खड़े हुए हैं। तो ये जो यात्रा है दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए है, और बहुत सारे डायमेंशंस पे डिस्कशन होगा। द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान यहां पे करेगी। क्लियर है? भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान कहां पर है? भूटान की बाउंड्री को देखते हैं। तो आप यहां पे भूटान देख सकते हैं। भूटान के ठीक बीच में सिक्किम है। सिक्किम से बाउंड्री छूती है, ये नेपाल है। यहां पर देखो भूटान की इधर आपको अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भूटान आप यहां पर देख सकते हैं। भूटान की कैपिटल थिम्फू है।
शेरिन टोब्गे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। नगुल ट्रम्प और भारतीय रुपया दोनों यहाँ पे करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है, उनको स्टेरलाइज कर दिया है। और नसबंदी का मतलब होता है कि वो कुत्ते दूसरे यहां पर और रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, उनका यहां पे फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा। भूटान एक ऐसा देश है जिसका जो खुशी का जो मानक स्तर है बहुत ऊपर है और यहां पे प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाया गया 1999 में। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर T20 क्रिकेट से रिलेटेड है। तो T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बना दिया है दोस्तों? लगातार T20 में रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं और जिम्बाब्वे भी का रिकॉर्ड यहां पे तोड़ा है। जिम्बाब्वे ने इस कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड बनाया था। तो यहां पर देखिए बड़ौदा ने यहां पे सिक्किम के खिलाफ, तो बड़ौदा ने सिक्किम के खिलाफ 20 ओवर में, जस्ट इमेजिन 50 ओवर में 300 रन नहीं बन रहे हैं, ये 20 ओवर में 349 रन बना रहे हैं। एक समय आएगा जब 50 ओवर में 1000 रन भी बनेगा, वो भी रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड बनते ही है तोड़ने के लिए। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है अभी, रिसेंटली में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, एक फास्टेस्ट सेंचुरी भी अभी मारा है। तो यहां पे बड़ौदा ने T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर यहां पे बना दिया है। तो बड़ौदा से भानु पानिया ने 51 बॉल पे 134 रन बनाए हैं। बड़ौदा ने जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 344 रन का था। भारत का भी रिसेंटली में जो सबसे बेस्ट स्कोर रहा वो 297 रन रहा है। तो यहां पे बड़ौदा ने सिक्किम के खिलाफ मारा है, जिम्बाब्वे गाम्बिया के खिलाफ, नेपाल का स्कोर है, फिर भारत चौथे नंबर पे आता है 297 पे 6 रन बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच हुआ था तब भारत ने बेहतरीन स्कोर यहां पे बनाया था। दोस्तों 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तो आपने पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब बारी है RRR की, जहां पर हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। वही परंपरा, वही प्रतिष्ठा, वही अनुशासन, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विपिन कुमार बने। कौन बने? कमेंट बॉक्स पे आप आंसर देते चलिए। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत में सबसे बेस्ट बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे बेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल हम एकता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। कौन सा देश 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा, यानी फ्री में कैंसर का यहां पे ट्रीटमेंट होगा? तो नेपाल देश ने फैसला किया है। लुलू वाली दिवाली उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो लुलू वाली दिवाली का उत्सव यहां पर रियाद में किया गया। कहां पे किया गया? रियाद में किया गया। प्यारे दोस्तों कल था 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का यहां पे रिवीजन करेंगे जो आपने कल पढ़े हैं। नेटुम्बू नंदी नेदेत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का प्रोबा 3 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो भारत की इसरो ने इसे लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 18वें CM होंगे। भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब बनाया गया? तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस बनाया गया। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया जा रहा है। 2024 पे केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो 100 साल पूरे हो चुके हैं। किस देश में राष्ट्रपति के द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में उसे हटा भी दिया गया? तो दोस्तों साउथ कोरिया में लगाया गया था मार्शल लॉ और कुछ ही घंटों में इसको हटा दिया गया। एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पवन चंपेली, यहां पे चंपेली नहीं कंपेली, ठीक है। टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता? जसलीन कौर ने आर्ट्स के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में टर्नर पुरस्कार को जीता है। किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी खोला है? तो वायुमंडलीय निगरानी क्षेत्र अंटार्कटिका में चाइना ने यहां पे खोला है। दोस्तों अब हम यहां पे ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करना है। एक्सरे के बहुत अधिक संपर्क में आने से हमें कौन सा रोग हो सकता है? अगर बार बार एक्सरे का इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर जैसा रोग भी हो सकता है।
किस प्रकार की तरंगे अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा कर सकती हैं, यानी कौन सी तरंगे जिन्हें किसी भी मतलब माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। किस तरंग को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी बिना माध्यम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो साउंड यानी ध्वनि को यहां पर माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं, तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं, जो लाइट वेव्स होती हैं, वो कैसी तरंगे हैं, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, कैसी है, अनुप्रस्थ है। एनोड किरणों की खोज किसने करी है, एनोड किरणों की खोज किसने करी है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स पे बताइए। दोस्तों अब मैं आपका 6 दिसंबर का टेस्ट लेने वाला हूं, ताकि आपको 6 दिसंबर का जो आपने इतने अच्छे से क्लास पढ़ी है, ये तो पता चले कि आपने कितना सही किया। तो शारदा सिन्हा कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये थी लोक गायिका, भोजपुरी गान के लिए जानी जाती थी, भोजपुरी गाना गाती थी। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, तो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को किसने जीता है, भारत ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है। बेटन कप का संबंध किस खेल से है, तो बेटन कप का संबंध हॉकी से है। ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड किस देश को सौंपा है, तो ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड मॉरिशस देश को सौंपा है। किसको सौंपा है, मॉरिशस देश को यहां पे सौंपा है। ठीक है, मॉरिशस को यहां पे दे दिया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार यहां पे किसे मिला है दोस्तों, हान कांग को मिला है। किस देश से बिलोंग करती, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे आंसर दीजिए। आज का सवाल जो आपके लिए बवाल, किस देश ने सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टार 1 को बनाया, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, आपको बताना ये महिला कौन है, इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, पिक्चर ऑफ द डे है। दोस्तों यहाँ पर आप एप्लीकेशन से बहुत सारी पीडीएफ टेस्ट सीरीज ई बुक्स को आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए रेगुलरली आप टेस्ट देते रहिए। मैं अभी रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है। टेस्ट तो आप दे रहे होंगे, तो मतलब हमारे जो कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारे जो टीम वाले हैं, अभी वो फिर से छुट्टी में चले गए, तो आप जो है आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको देता रहूंगा, टेलीग्राम पे हालांकि शेयर ही कर देता हूं। 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास पे देखने को मिलते हैं, आप इसमें ज्वाइन हो जाना, जहां पर आपको टेस्ट पास में 4000 प्लस टेस्ट भारत के सभी एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस, टीचिंग, रेलवे, सीमेट, सीएसआईआर, हर एग्जाम के लिए आप यहां पर देखेंगे। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पे मैं डेली 1 मिनट का शॉर्ट्स वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, और आपको मैं शॉर्ट्स में सारे चीजें बताता हूं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। ये मेरा स्टैटिक जीके बुक है, जहां पर आप इस बुक को अगर घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक वेबसाइट में दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया, आप वहां से ऑर्डर करिए, बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। बहुत अच्छे से पढ़िए, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए इस बुक को तैयार किया गया है, स्टैटिक जीके बुक को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण सेशन में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। पूरा दिन ही आपका चलता रहेगा, जहां पर हम इंपॉर्टेंट क्लासेस को लेते रहेंगे। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं।